नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2025 जो 29 मई 2025 को एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 205 अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा या इन्वायरमेंटल एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। पेपर 205 अर्थात पर्यावरणीय शिक्षा इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। इसके पहले 5 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 205 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्नों को। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कॉलेज के ग्रुप जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? ए यूनेस्को, बी यूएलओसी, यूनिसेफ, डी यूएनओ। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? सही जवाब हो जाएगा ए यूनेस्को द्वारा। IEEP 1975 में अस्तित्व में आया। 2 दशकों के लिए यूनेस्को और UNEP ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम 1975-95 का नेतृत्व किया, जिसमें पर्यावरण जागरूकता के लिए शिक्षा को कैसे जुटाना है, इसके लिए एक दृष्टि निर्धारित की और व्यवहारिक मार्गदर्शन दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सजीव और निर्जीव घटकों के बीच परस्पर क्रिया का एक उदाहरण है? ए खाद्य श्रृंखला, बी खाद्य जाल, सी शिकार करना, डी जल चक्र। सही जवाब हो जाएगा 2 का ध्यान रखना, डी जल चक्र। अगला प्रश्न है, यदि किसी प्रश्न संदेह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? ए 28 फरवरी, बी 5 जून, सी 11 नवंबर, डी 1 दिसंबर। सही जवाब हो जाएगा सी 11 नवंबर। 5 जून को राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीसीएस वगैरह बार बार पूछा जाता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 3R मतलब 3R सिद्धांत का सही क्रम क्या है? ए रिसाइकिल, रीयूज, रिड्यूज, बी रीयूज, रिड्यूज, रिसाइकिल, सी रीयूज, रिसाइकल। ठीक है, डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3R सिद्धांत का सही क्रम क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकिल। ठीक है, गलत नहीं करना, पहले रिड्यूज है, फिर रीयूज है, फिर रिसाइकिल है। सी इसका सही जवाब है। मॉडल पेपर में गलत दिया गया है, तो आप लोग उसके अनुसार चेक कर लेना, तभी सही मानना। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन हुआ है। सही जवाब हो जाएगा ए 1976, बी 1988, सी 1980, डी 1971। सही जवाब हो जाएगा बी 1988। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? ए भोजन संदूषण, बी जल जनित बीमारी, सी वायु जनित बीमारी, डी ए बी दोनों। सही जवाब हो जाएगा 6 का डी, ए और बी दोनों। ठीक है, भोजन प्रदूषण, जल जनित बीमारी दोनों। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के विनाश से सर्वाधिक पीड़ित वर्ग का उल्लेख कीजिए। तो ए मध्यम और बी अमीर, सी गरीब, डी उपयुक्त सभी। तो पर्यावरण के विनाश से सर्वाधिक पीड़ित वर्ग का उल्लेख कीजिए। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। मध्यम वर्ग, अमीर और गरीब तीनों हैं। क्लियर है? सर्वाधिक बार बार होने वाली प्राकृतिक आपदा का नाम बताइए। ये भूकंप, बी बाढ़, सी सुनामी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी बाढ़, फ्लड। अगला प्रश्न है, विश्व में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट मौजूद हैं? ए 34, बी 30, सी 35, डी 36। सही जवाब हो जाएगा डी 36। हालांकि बदलते रहते हैं, हर साल जैव विविधता हॉटस्पॉट बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। तो अभी जो है इसमें प्रश्न आया, तो इसके अनुसार 36 है। अगला प्रश्न है, उस औषधि का नाम जो कॉफ़ी या चाय के पादप स्रोत से संबंधित है। ए कैम्फर, बी कैफीन, सी निकोटीन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। उस औषधि का नाम जो कॉफ़ी अर्थात
कॉफ़ी या चाय पीने से मिलती है? सही जवाब हो जाएगा बी, कॉफ़ीन। चाय और कॉफ़ी कोई भी चीज़ आप पी रहे हैं तो इसका मतलब कॉफ़ीन का यूज कर रहे हैं, ठीक है। कई लोग देखिए चाय के लोग कहते हैं नशा हो गई है, लत लग गई है, तो उनको चाहिए ही चाहिए। इसी तरह से कॉफ़ी, चाय से ज़्यादा कॉफ़ी में है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। निकोटिन सिगरेट वगैरह में है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, ठीक है। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस है ये 5 जून, 6 जून सी, 8 जून दी, 10 जून। तो विश्व पर्यावरण दिवस है, सही जवाब हो जाएगा 11 का, ध्यान रखना ए, 5 जून को मनाया जाता है। इसका थीम आप लोगों को पता होना चाहिए और वीडियो में पीछे जाकर देखेंगे सब पता चल जाएगा, ठीक है। कौन सी गतिविधि जल स्तर को कम कर सकती है? ये चराई, बी मृदा अपरदन, सी भूमिगत जल की अधिक निकासी, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, भूमिगत जल की अधिक निकासी। अगला प्रश्न है, यहाँ पर मृदा रहेगा, ठीक है। मृदा अपरदन का कारण क्या है? तो ए अम्ल वर्षा, बी ओजोन, सी एरोसोल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 13। मृदा प्रदूषण का कारण क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा से मृदा प्रदूषित होती है। अगला प्रश्न है, रेडिएशन क्यों हानिकारक है? ए रेडिएशन से त्वचा कैंसर होता है, बी रेडिएशन से एनीमिया होती है, सी रेडिएशन शरीर को टिश्यू को बदल देता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रेडिएशन क्यों हानिकारक होता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका सी, रेडिएशन शरीर के टिश्यू को बदल देता है। रेडिएशन से त्वचा कैंसर भी होता है, लेकिन कब होता है? जब टिश्यू को बदल देता है। क्लियर? ए और सी दोनों सही है। रेडिएशन से कैंसर भी, त्वचा कैंसर भी होता है और रेडिएशन शरीर के टिश्यू को बदल देता है। तो कैंसर कब होता है? जब शरीर के टिश्यू को बदल देता है। तो इसलिए सी सही हो जाएगा, सी ज़्यादा अच्छा है, ठीक, इसका सी सही है। अगला प्रश्न है, उस गैस का नाम बताइए जो वायुमंडलीय तापमान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। ए O2 ऑक्सीजन, सी CO2 डी, सी बी CO2 सी, NO2 डी, इनमें से कोई नहीं। उस गैस का नाम बताइए जो वायुमंडलीय तापमान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा 15 का, ध्यान रखना आप लोग बी, CO2। अगला प्रश्न है, परिस्थिति तंत्र शब्द की खोज किसने की? ए ओडम, बी एल्टन, सी टॉन्सले, डी क्लीमेंट्स। सही जवाब हो जाएगा 16 का सी, टॉन्सले। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सभी प्रजातियां एक दूसरे के साथ अपने संबंधित वातावरण के साथ सामूहिक रूप से बनती हैं। ए जैवमंडल, बी वायुमंडल, सी जलमंडल, डी स्थलमंडल। सही जवाब हो जाएगा 17 का ए, जैवमंडल। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की किस तरह में ओजोन होती है? वायुमंडल की किस सतह में ओजोन होती है जो अल्ट्रावायलेट प्रकाश को सोखने में सहायक होती है? ये समताप मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी मध्य मंडल, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 18 का ए, समताप मंडल। वायुमंडल की सतह में ओजोन होती है समताप मंडल में। अगला प्रश्न है, आदर्श रूप से इंडिया में कितना प्रतिशत जल भूमि का होना चाहिए? तो ए 50, बी 15, सी 10, डी 33। सही जवाब हो जाएगा 19 का डी, 33। आप लोग ध्यान रखना, ये फुल प्रैक्टिस सेट 6 है, इसके बाद 7 भी आएगा, तो 6 और 7 जरूर देख के जाइएगा। बाकी और चीज़ें तो आप पढ़िए। अब मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। फुल प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 6वां चल रहा है, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हैं। आगरा यूनिवर्सिटी या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह, ज़्यादातर आगरा यूनिवर्सिटी में, ठीक है। सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए, अगर आप तैयार कर लेंगे निश्चित रूप से आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा लाभ होगा। बाकी आप पीछे देख भी चुके हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए कॉलेज ग्रुप पे जो भी फ्रेंड आपके हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। और निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी भी 47 से 48% बच्चे ऐसे हैं जो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए वीडियो को देखते हैं। तो आप लोग निवेदन है, ऊपर सब्सक्राइब लिखा रहता है, जहाँ पर लाइफ हाई स्टडी IAS लिखा है, आप सब्सक्राइब करें। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। प्रश्न है, आदर्श रूप से इंडिया में कितना प्रतिशत जल भूमि का होना चाहिए? गलत। आदर्श रूप में इंडिया में कितना प्रतिशत जंगल भूमि का होना चाहिए? तो जंगल कितना परसेंट हो, तो आपको पता है 33% भूमि का जंगल होना चाहिए। तो सही जवाब 19 का आप समझ ही गए होंगे, डी 33%। पीने के पानी में मौजूद कौन सा तत्व विभिन्न घातक बीमारियों का कारण बन सकता है? ए कैल्शियम, बी आर्सेनिक, सी फास्फोरस, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी आर्सेनिक। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भूमिगत जल के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है? ए क्लोरीन, बी फ्लोराइड, सी केमिकल, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी फ्लोराइड। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यात्मक पहलू हैं। ए ऊर्जा चक्र, बी पोषक तत्व चक्र, सी भोजन अथवा खाद्य चक्र, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 22 का ध्यान रखना, डी उपरोक्त सभी। जल, ऊर्जा चक्र, पोषक तत्व चक्र, भोजन अथवा खाद्य चक्र सभी। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ए 1945, बी 1957, सी 1973, डी 2001। सही जवाब हो जाएगा 23 का सी 1973। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी पिरामिड का निर्माण किसने किया था? ए चार्ल्स डार्विन, बी चार्ल्स एल्टन, सी ग्रेगर मेंडल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी चार्ल्स एल्टन। अगला प्रश्न है, उत्पादकों और उपभोक्ताओं के मध्य संबंधों का प्रतिनिधित्व किन शब्दों में किया गया है? ए बायोमास, बी आयु, सी भाग, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए बायोमास। ठीक है, तो उत्पादकों और उपभोक्ताओं के मध्य संबंधों का प्रतिनिधित्व किन शब्दों में किया गया है? सही जवाब हो जाएगा 25 का ए बायोमास। अगला प्रश्न है, मांसाहारी खाद्य श्रृंखला के इस स्तर को दर्शाते हैं। ए उत्पादक, बी अपघटक, सी द्वितीय उपभोक्ता, डी प्राथमिक उपभोक्ता। सही जवाब हो जाएगा 26 का ध्यान रखना, सी द्वितीय उपभोक्ता। अगला प्रश्न है, समुद्री भोजन एक उत्तम स्रोत होता है। ए वसा, बी कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन, डी विटामिन्स। सही जवाब हो जाएगा सी प्रोटीन्स। खाद्य श्रृंखला सिर्फ पाई जाती है। ए समुद्र में भी, शहरों में, सी जंगलों में, डी हर जगह। सही जवाब हो जाएगा 28 का डी हर जगह। अगला प्रश्न है, शाकाहारी है। ए प्राथमिक उपभोक्ता, बी द्वितीय उपभोक्ता, सी तृतीय उपभोक्ता, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए प्राथमिक उपभोक्ता। शाकाहारी मतलब जो घास फूस खाते हैं, जैसे खरगोश हो गया, ठीक है, तो ये सब शाकाहारी हैं और प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम निर्माण करता है। ये खाद्य श्रृंखला भी, खाद्य जाल, सी उपरोक्त दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी उपरोक्त दोनों, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल दोनों। अगला प्रश्न है, ये खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है। ये प्रकाश संश्लेषण, बी श्वसन, सी घटक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 31 का ए प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों का उपभोग करने वाला प्राणी है। ये मांसाहारी, भी अपराधाहारी, सी शाकाहारी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी अपराधाहारी। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में होते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा 33 का ए उत्पादक, उपभोक्ता और उपघटक। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में दो भाग हैं। ये पौधे और जीव, भी जैविक और जैविक, सी मेढक और मनुष्य, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 34 का बी जैविक और अजैविक। अगला प्रश्न है, क्षय का टूटना या अपघटन है। ये बेकार पदार्थ, बी चिड़िया, सी पशु, डी मछली। सही जवाब हो जाएगा 35 का ए बेकार पदार्थ। अगला प्रश्न है, जीव जो मृत्यु या अपशिष्ट पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं कहलाते हैं। ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी अपघटक, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 36 का सी अपघटक। अगला प्रश्न है, पौधे, इल्ली, चिड़िया या एक उदाहरण है। एक खाद्य जाल, बी खाद्य श्रृंखला, सी खाद्य चक्र, डी पारिस्थितिकी। सही जवाब हो जाएगा 37 का बी खाद्य श्रृंखला। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के साथ डॉट डॉट की मात्रा में ह्रास होता है। ये ऊर्जा, भी ताप, सी खाद्य पदार्थ, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 38 का ध्यान रखना ए ऊर्जा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन की मात्रा को मापने के लिए कौन सा मात्रक उपयोग किया जाता है? ये पॉइजन, बी डोबसन, सी वोल्ट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। पॉइजन, तो वायुमंडल में ओजोन की मात्रा को मापने के लिए कौन सा मात्रक उपयोग किया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 39 का ध्यान रखना बी डॉप्सन। अगला प्रश्न है,
ओजोन क्षेत्र अधिक स्पष्ट होते हैं। ए भूमध्य रेखा बी, कर्क रेखा के उस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सी, मकर रेखा के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र डी, ध्रुव। सही जवाब हो जाएगा 40 का डी, ध्रुव। अगला प्रश्न है, स्वच्छ जल की तुलना में दूषित जल का क्वथनांक ए समान होता है, बी बढ़ जाता है, सी घट जाता है, डी प्रोत्स भी। सही जवाब हो जाएगा बी, बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, स्मॉग है ये ओजोन और धुआं, बी कोहरा और धुआं, सी कोहरा और ओजोन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 42 का बी, कोहरा और धुआं। अगला प्रश्न है, भारत में आवासीय क्षेत्रों के लिए दिन के समय निर्धारित ध्वनि मानक है। ये 75 डेसिबल बी, 65 डेसिबल सी, 55 डेसिबल डी, 50 डेसिबल। सही जवाब हो जाएगा 43 का सी, 55 डेसिबल। ध्यान रखना डेसिबल कैसे लिखा जाता है, स्मॉल डी कैपिटल बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है। ए क्रोमियम, बी सिल्ट, सी ग्लेशियर, डी आर्सेनिक। कौन सा जल प्रदूषण नहीं करता है। सही जवाब हो जाएगा सी, ग्लेशियर, मतलब बर्फ। बर्फ क्या है, जल प्रदूषण नहीं करता, बल्कि ये पिघलता है, जल स्वच्छ रहता है इसका। ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ए ओम, बी डेसिबल, सी जूल, डी एम्पियर। तो ध्वनि प्रदूषण किससे मापा जाता है। सही जवाब हो जाएगा 45 का, ध्यान रखना बी, डेसिबल में। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जल प्रदूषण के कारण होती है। ए एड्स, बी डायरिया, सी चिकन पॉक्स, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 46 का बी, डायरिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण के कारण श्वसन तंत्र संबंधी बीमारियां होती हैं। ए ध्वनि प्रदूषण, बी भौम प्रदूषण, सी वायु प्रदूषण, डी जल प्रदूषण। सही जवाब हो जाएगा 47 का भी, वायु प्रदूषण। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के ह्रास के लिए इनमें से कौन सा सिंथेटिक्स रसायन जिम्मेदार है। ए पॉलीविनाइल क्लोराइड, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी बायोपॉलीमर, डी मिथेनॉल। सही जवाब हो जाएगा 48 का, ध्यान रखना आप लोग बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। ए ऑक्सीजन, बी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, सी मीथेन, डी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन जिम्मेदार है। सही जवाब हो जाएगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। अगला प्रश्न है, ओजोन को वैज्ञानिक रूप में दर्शाया जाता है। ए ओ, बी O2, सी O3, डी O4। ओजोन को वैज्ञानिक रूप में कैसे दर्शाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, O3 से, ओजोन। अगला प्रश्न है, ओजोन क्षरण वाले पदार्थ पर होने वाली कन्वेंशन है। ए बेसल कन्वेंशन, बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सी रामसर कन्वेंशन, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा डॉट डॉट के कारण होता है। ए SO2, बी NO2, सी OAB, दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 52 का सी, SO2 और NO2 दोनों। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें कॉलेज ग्रुप पे, जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, जिससे सभी को लाभ हो सके। और जो फर्स्ट ईयर के बच्चे उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए, निवेदन है। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो अम्ल वर्षा क्षरण करती है। ए कैल्शियम, बी मैग्नीशियम, सी AB दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, AB दोनों। अगला प्रश्न है, ताजमहल की क्षति का प्रमुख कारण है। ए जल का प्रदूषण, बी अम्ल वर्षा, सी ध्वनि प्रदूषण, डी वायु प्रदूषण। सही जवाब हो जाएगा 54 का बी, अम्ल वर्षा। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा का प्रत्यय दिया है। एक क्राइस्ट रॉफ, बी अर्नेस्ट फ्लावर, सी रॉबर्ट इनगुस स्मिथ, डी डार्विन। सही जवाब हो जाएगा 55 का सी, रॉबर्ट इनगुस स्मिथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ए मीथेन, बी हाइड्रोजन, सी ओजोन, डी नाइट्रस ऑक्साइड। सही जवाब हो जाएगा 56 का बी, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होती है। ए CO2, बी O2, सी O3, डी CH। सही जवाब हो जाएगा 57 का ए, CO2। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है। ए मीथेन, बी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सी ग्रीन हाउस गैस, डी हाइड्रोजन। सही जवाब हो जाएगा 58 का, ध्यान रखना सी, ग्रीन हाउस गैस।
ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है। ये वायुमंडल में ओजोन की परत, बी वायुमंडल में इंफ्रारेड की परत, सी वायुमंडल में आर्द्रता की परत, डी वायुमंडल में CO2 की परत। सही जवाब हो जाएगा 59 का, ध्यान रखना, ए वायुमंडल में ओजोन की परत। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक हिस्सा है। ए CO, यहाँ पर CO2 रहेगा, ठीक है, CH2 जलवाष्प। ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक हिस्सा है, सही जवाब हो जाएगा डी जलवाष्प का, ठीक, तो 60 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का कारण है। ये ग्रीन हाउस गैसें, बी ओजोन परत का क्षय, सी प्रदूषण, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 61 का, डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों का प्रत्यय दिया था। ए सी पार्क, बी जोसेफ फोरियर, सी थॉमस डी जोबलर। सही जवाब हो जाएगा बी जोसेफ फोरियर। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित हैं। ये वायु प्रदूषण, बी जल वायु प्रदूषण, सी ओजोन क्षरण, डी ग्रीन हाउस गैस। तो क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित हैं, सही जवाब हो जाएगा 63 का, बी जलवायु परिवर्तन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः मानव निर्मित आपदा कहा जाता है। ए आग, बी भूस्खलन, सी सूखा, डी अपरदन। सही जवाब हो जाएगा 64 का, ए आग। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन योजना शुरू की गई थी। ए 2005, बी 2011, सी 2016, डी 2020। सही जवाब हो जाएगा सी 2016। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय स्थित है। ए कोलकाता, बी नई दिल्ली, सी हैदराबाद, डी मणिपुर। सही जवाब हो जाएगा 66 का, बी नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। ए ज्वालामुखी, बी बाढ़, सी ब्लो आउट, डी सुनामी। सही जवाब हो जाएगा 67 का, सी ब्लो आउट। अगला प्रश्न है, भूकंपी तरंगों के कारण उत्पन्न आपदा का नाम। ए नीनो, बी आंधी, सी सुनामी, डी चक्रवाल या फिर चक्रवात यहाँ रहेगा। सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना, सी सुनामी। भूकंपी तरंगों के कारण उत्पन्न आपदा का नाम क्या है, तो सही जवाब हो जाएगा सी सुनामी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र स्थित है। ए होनोलुलु, बी हैदराबाद, सी गोवा, डी पौंडीचेरी। सही जवाब हो जाएगा 69 का, ए सही जवाब हो जाएगा ए होनोलुलु। ये हवाई USA में है, ठीक है, हैदराबाद नहीं है, क्योंकि हैदराबाद दिया है मॉडल पेपर में, भी गलत है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ स्थित है, तो ए होनोलुलु। अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र ITIC बोलते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई के होनोलुलु में स्थित है। यूनेस्को अंतर सरकारी महासागरीय आयोग IOC की स्थापना 1965 में हुई थी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इसकी प्राथमिक जिम्मेदारी प्रशांत और अन्य महासागरों दुनिया भर में सुनामी गतिविधियों का प्रबंधन और निगरानी करना है। संचार डेटा नेटवर्क सुनामी की भविष्यवाणी करने की तकनीक और सूचना वितरण में सुधार के लिए सिफारिश करना। तो अगला प्रश्न है, भारत का कुल बाढ़ संभावित क्षेत्र है। तो ये 30%, बी 20%, सी 12%, डी 10%। सही जवाब हो जाएगा सी 12%। अगला प्रश्न है, जीका वायरस निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है। ए सुअर, बी मक्खी, सी मच्छर, डी चूहा। जीका वायरस, सही जवाब हो जाएगा 71 का, सी मच्छर। अगला प्रश्न है, आप देखेंगे केरल वगैरह में आया था इसका न्यूज, मुझे ये हाईलाइट था। अगला प्रश्न है, नोवल कोरोना वायरस निम्नलिखित में से किस देश में उत्पन्न हुआ था। ये भारत, बी चीन, सी जापान, डी बांग्लादेश। तो नोवल कोरोना वायरस किस देश में उत्पन्न हुआ था, बहुत ही फेमस है, गलत नहीं होना चाहिए। सही जवाब है बी चीन। अब पता नहीं पूछेगा नहीं, करंट में था तो इन्वायरमेंट से पूछ लिया था। कोरोना वायरस कहाँ उत्पन्न हुआ था, चीन से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक त्वरित प्रारंभिक आपदा का एक उदाहरण नहीं है। ए भूकंप, बी सूखा, सी तूफान, डी सुनामी। सही जवाब हो जाएगा 73 का, बी सूखा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 15 जून, बी 5 मार्च, सी 13 अक्टूबर, डी 13 दिसंबर। सही जवाब हो जाएगा 74 का, सी 13 अक्टूबर।
अगला प्रश्न है, खतरों और आपदाओं को निम्नलिखित में से किन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा 75 का बी, प्राकृतिक और मानव निर्मित। अगला प्रश्न है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था यूनिसेड बी, WHO सी, यूनिस्फाइड डी, यूनेस्को। सही जवाब हो जाएगा 76 का ए, UNCED। अगला प्रश्न है, कार्बोनेट्स जल में उत्पन्न करते हैं तो ए अस्थायी कठोरता बी, अस्थायी कठोरता सी, अम्लता डी, ये भी दोनों। तो कार्बोनेट्स जल में उत्पन्न करते हैं, सही जवाब हो जाएगा 77 का बी, अस्थायी कठोरता। जल की कठोरता घुलनशील कार्बोनेट, क्लोराइड और कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, तो बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट की उपस्थिति के कारण जल की कठोरता होती है, बाइकार्बोनेट। ठीक, कार्बोनेट बोलें या बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है, रियो सम्मेलन संबंधित है ए वेटलैंड बी, ओजोन क्षरण से ग्रीन हाउस गैस डी, जैव विविधता। सही जवाब हो जाएगा 78 का डी, जैव विविधता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? नवीकरणीय मतलब जो खत्म ना हो, जैसे जल ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया। ठीक है, तो ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बी थर्मल पावर, सी नेचुरल गैस, डी एटॉमिक पावर। 79 का सही जवाब कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? सही जवाब हो जाएगा 79 का, ध्यान रखना ए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो जल से उत्पन्न होती है विद्युत ऊर्जा। अगला प्रश्न है, कौन सा उर्वरक मिट्टी में अम्लता उत्पन्न करता है? ये सोडियम नाइट्रेट, बी अमोनियम सल्फेट, सी कैल्शियम कार्बोनेट, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 80 का बी, अमोनियम सल्फेट। अगला प्रश्न है, किसने कहा एक परियोजना एक सामाजिक वातावरण में एक संपूर्ण उद्देश्य गतिविधि है? ये थॉर्नडाइक, बी किलपैट्रिक, सी बैलार्ड, डी स्टीवेंसन। सही जवाब हो जाएगा 81 का बी, किलपैट्रिक। अगला प्रश्न है, परियोजना विधि का प्रतिपादन किसने किया? ए फोबेल, बी आर्मस्ट्रांग, सी मोंटेसरी, डी किलपैट्रिक। सही जवाब हो जाएगा 82 का डी, किलपैट्रिक। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री है? ए गैर प्रक्षेपित, बी प्रत्यक्ष अनुभव, सी प्रक्षेपित, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी, प्रत्यक्ष अनुभव। अगला प्रश्न है, गतिविधि तकनीक है? ए कक्षा केंद्रित, बी विषय केंद्रित, सी छात्र केंद्रित, डी शिक्षक केंद्रित। सही जवाब हो जाएगा 84 का सी, छात्र केंद्रित। EBS में निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षण अधिगम विधि नहीं है? एक क्षेत्र का दौरा, भी परियोजना विधि, सी वैज्ञानिक विधि, डी अवलोकन। सही जवाब हो जाएगा 85 का, ध्यान रखना सी, वैज्ञानिक विधि। अगला प्रश्न है, छात्र निष्क्रिय होते हैं? ए परियोजना विधि, भी खोज विधि, सी व्याख्यान विधि, डी प्रयोगात्मक विधि। सही जवाब हो जाएगा सी, व्याख्यान विधि। अगला प्रश्न है, मुद्रित मीडिया में कौन सम्मिलित नहीं होगा? ए किताबें, बी पत्रिका, सी आरेख, डी टीवी। तो मुद्रित मीडिया में कौन सम्मिलित नहीं होगा? सही जवाब हो जाएगा 87 का डी, टीवी। टेलीविजन क्या है? ये मुद्रित मतलब जो लिखित छपती हो। ठीक है, तो मुद्रित मीडिया में सम्मिलित नहीं है टीवी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा केवल किस स्तर पर महत्वपूर्ण है? ए प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक, सी कॉलेज स्तर, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा 88 का डी, सभी स्तर पर। आप लोग चेक क्लास समाप्त होने के बाद ही लेकिन वीडियो को लाइक करके जाइएगा, निवेदन है, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा जो भी बच्चे आपके परिचित हो, नहीं तो कॉलेज के ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, आप लोग निश्चित रूप से लाभ हो रहा है। अगर लाभ हो रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया था? ए दिल्ली, बी लखनऊ, सी भोपाल, डी कोलकाता। सही जवाब हो जाएगा 89 का बी, लखनऊ। आप लोग ध्यान रखना BD 201, ठीक है, BD 201 मतलब ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, उसका पेपर 4 जून को है, तो उसके सारे प्रैक्टिस सेट हल हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया था? तो 89 का सही जवाब हो जाएगा बी, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, हवा में आर्द्रता ए हवा का तापमान बढ़ाती है, बी हवा का तापमान कम करती है, सी हवा के तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, डी हवा का तापमान बनाए रखती है।
सही जवाब हो जाएगा 90 का ए, हवा का तापमान बढ़ाती है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है, ए बाघ, बी कछुआ, सी वृक्ष, डी टमाटर। सही जवाब हो जाएगा सी वृक्ष। चिपको आंदोलन में क्या था, पेड़ कट रहा था तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, ठीक है, वो लोग जाकर पेड़ों को अपने मतलब उसको गले लगा मतलब बाहों में भर के खड़े हो जाते थे। तो कई बार ऐसे हुआ तो बचाते थे, तो इसलिए इसको चिपको आंदोलन कहा गया। सही जवाब हो जाएगा 91 का सी वृक्ष। किससे संबंधित है, वृक्ष। टिहरी उत्तरी गढ़वाल जैसे का नाम भी आ गया तो क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है, ए सुंदरलाल बहुगुणा, बी गौरा देवी, सी सुदेशा देवी, डी उपरोक्त में से सभी। तो कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा डी सभी। सभी नाम फेमस है सुंदरलाल बहुगुणा, लेकिन ध्यान रखना गौरा देवी और सुदेशा देवी भी हैं। सभी जवाब हो जाएगा डी सभी, ए बी सी तीनों। चिपको आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और सुदेशा देवी सभी संबंधित हैं। ध्यान रखना चिपको आंदोलन की चैंपियन स्थानीय महिलाएं गौरा देवी, सुदेशा देवी और बचनी देवी ये थी, ठीक है। तो अगर उसमें सुदेशा देवी जगह पर बचनी देवी आ जाए तो ये भी सही है। अगला प्रश्न है, ईबीएस के अध्ययन में सहायता कर सकता है छात्र की, ए टीबी, बी इको क्लब, सी प्रदर्शनी, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 93 का डी उपरोक्त सभी तीनों। अगला प्रश्न है, मेधा पाटकर संबंधित हैं, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन, बी एप्को आंदोलन, सी जंगल बचाओ आंदोलन, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 94 का ए, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। अगला प्रश्न है, पांडुरंगा हेगड़े संबंधित हैं, ये चिपको आंदोलन, बी एप्को आंदोलन, सी नर्मदा बचाओ आंदोलन, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी एप्को आंदोलन। अगला प्रश्न है, एप्को आंदोलन प्रारंभ हुआ, ये 1983, बी 1984, सी 1985, डी 1986। सही जवाब हो जाएगा 96 का, ध्यान रखना ए 1983 में। अगला प्रश्न है, एप्को आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, ये महाराष्ट्र, बी सिक्किम, सी गोवा, डी कर्नाटक। सही जवाब हो जाएगा 97 का डी। एप्को आंदोलन जो है कर्नाटक में शुरू हुआ था और चिपको आंदोलन उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल से। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है, बंगलोर, बी कोची, सी नई दिल्ली, डी कोलकाता। सही जवाब हो जाएगा 98 का, ध्यान रखना बी कोची। सौर ऊर्जा से संबंधित कौन सा पहला हवाई अड्डा है, कोची, पीछे से भी पूछा गया था। अगला प्रश्न है, किस घरेलू कचरे में पुनर्चक्रण की उत्कृष्ट क्षमता होती है, ये वनस्पति कचरा, भी धातु, प्लास्टिक, डी रबड़। सही जवाब हो जाएगा 99 का बी धातु। ध्यान कंफ्यूज नहीं होना, किस घरेलू कचरे में पुनर्चक्रण की उत्कृष्ट क्षमता होती है, उत्कृष्ट। सही जवाब हो जाएगा 99 का बी धातु। आप सोच रहे होंगे कि वनस्पति कचरा होगा, लेकिन ऐसा नहीं, उत्कृष्ट मतलब पुनर्चक्रण का उत्कृष्ट धातु है। कचरा वगैरह क्या होता है, सड़ जाता है वनस्पति कचरा तो पूरा खाद बन जाता है, फिर वो पुनर्चक्रण नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी समानता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त है, ए सामाजिक विकास, बी आर्थिक विकास, सी सतत विकास, डी पारिस्थितिकी विकास। सही जवाब हो जाएगा 100 का सतत विकास। सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी समानता प्राप्त करने के लिए कौन सा शर्त है, सी सतत विकास। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले 205 यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, फुल प्रैक्टिस सेट 7 पेपर 205 पर्यावरण शिक्षा, फुल प्रैक्टिस सेट 7। तो 6 और 7 आप जरूर देख के जाइएगा, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को आप लोग लाइक करके जाइएगा प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके जाइएगा। कॉलेज ग्रुप जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर सभी को शेयर कीजिए, निवेदन है आप लोगों से। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।